नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आदर्श जीवन जिए। यह सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे कि उसके विचार होते हैं। विचार साँचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी साँचे में ढल जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। शरीर, परिस्थितियाँ, संसार हमारे अंदर के विचारों के आधार पर बनते हैं। उनका रूप हमारे विश्वास के अनुरूप होता है। आंतरिक विचार चरित्र और जीवन को बनाते हैं, अर्थात विचारों पर ही चरित्र और जीवन पूर्ण रूपेण से अवलंबित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन बुराई कम और भलाई अधिक करने का अभ्यास करे और विचारशील तथा दृढ़ प्रकृति होकर तत्परता और उद्योग के साथ धीरे धीरे हृदय की समस्त बुरी वृत्तियों और विचारों को त्याग दे और अच्छी वृत्तियों का निरंतर अभ्यास करता रहे। इस कार्य में उसे श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहने, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ने, श्रेष्ठ बातें सोचने, श्रेष्ठ घटनाएं देखने, श्रेष्ठ कार्य करने तथा दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हैं उनकी कद्र करने और उन्हें अपनाने अर्थात सदैव श्रेष्ठ बातों में श्रद्धा रखने से बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा करने से वह दिनों दिन अधिक बलवान, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बन जाएगा और उसका जीवन उज्ज्वल, शुद्ध, शांतिप्रद, आनंदमय और मनोहर होगा। धन को सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी का घर में रहना आवश्यक है, पर यदि दुर्गंध युक्त गंदगी तिजोरी में भर कर रखी जाए तो तिजोरी का भी दुरुपयोग होता है और गंदगी की बदबू से होने वाली हानि भी चिरस्थायी हो जाती है। चित्त के संबंध में भी यही बात है। प्रभु ने मनोमय कोश में चित्त का बहुमूल्य भाग इसलिए दिया है कि उसके द्वारा उत्तम स्वभाव को सुरक्षित और चिरस्थायी रखा जा सके। आजकल हमारे चित्त बड़ी दुर्दशा में है। उनमें बुरी आदतें, नीच विचारधाराएं, सड़ी गली परंपराएं, तुच्छ कामनाएं भरी पड़ी होती हैं, जिनका संशोधन और परिमार्जन आवश्यक है। जैसे कच्ची मिट्टी पानी को सोख लेती है और रंग तथा गंध को देर तक अपने में धारण किए रहती है, उसी प्रकार मन के द्वारा जो विचार किए जाते हैं और शरीर द्वारा जो कार्य होते हैं उसका औचित्य अनौचित्य, पाप पुण्य चित्त में संस्कार रूप में जम जाता है। यह संस्कार ही समय अनुसार परिपक्व होकर दुख सुख के कर्मभोगों का निर्णय करता है। मित्रों, चित्त का संशोधन और परिमार्जन हो जाए तो उसमें जमे हुए जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं और चालू प्रारब्ध भोगों के अतिरिक्त भविष्य में बनने वाले दुखमय कर्म भोगों की अनायासी जड़ कट जाती है।